सो हेलो गाइज, नमस्कार। इस समय हम लोग हैं प्रयागराज संगम में और ये कुंभ का समय चल रहा है। और ये फ़िलहाल में जो आपको नदी दिख रही है, ये नदी है यमुना जी। और हम एक नाव में बैठे हुए हैं और यहाँ पे ऐसी हज़ारों शिप्स हैं, हज़ारों, उससे कम नहीं है। ये बहुत लंबी दूरी से हैं, आपको बहुत दूर से दिख रहा होगा कि शिप्स ही शिप्स हैं। और कितनी ज़्यादा शिप तो इस समय नदी में मौजूद हैं जो कि लोगों को लेकर के संगम की तरफ गई हैं। आप आगे देख रहे होंगे, वहाँ जहाँ पे नाव था उसी तरफ में संगम है, हम उसी तरफ जाना है। और ये सारी सारी बाकी नाव हैं जिसमें लोग भरे हुए हैं और लोग संगम की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे गंगा जी का और यमुना जी का पानी मिलता है। और वहाँ पे जाते हैं, जल का आचमन करते हैं, उसके बाद वहाँ से चले आते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। हम लोग भी निकल गए हैं और नाव वाले अंकल जो हैं वो नाव को खींचना शुरू कर दिए हैं और हम लोग धीरे धीरे संगम की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे गंगा जी और यमुना जी मिलती हैं। एग्जैक्टली जहाँ पे गंगा जी यमुना जी मिलती हैं, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और आपको बहुत लोग दिख भी रहे होंगे। और यहाँ पे जो बर्ड्स दिख रही हैं, ये विदेशी होती हैं। ये शायद रशिया की तरफ से आती हैं और ठंडी में ही यहाँ पे रहती हैं। गर्मी में अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे ये सब बर्ड्स नहीं दिखेंगी। ये इसी मौसम में आती हैं और इनको एक तरह का यहाँ पे दाना बहुत पसंद होता है, जो मिलता भी है। मैंने भी ख़रीदा है और रास्ते में मैं इनको खिलाऊंगा। और हम लोग धीरे धीरे उस क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पे गंगा और यमुना जी मिलती है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। जहाँ ज़रूरत की चीज़ें होंगी मैं आपको बताता रहूँगा। गाइस, ठंडी बहुत है, बहुत ठंडी है। और अंकल जी को तो फ़िलहाल ठंडी नहीं लग रही है, लेकिन ठंडी बहुत है। अच्छा, पता है। अब बहुत शिप्स हैं इस समय यमुना जी में और हम लोग यमुना जी की तरफ से बढ़े हैं। यहीं पे पास में ये देखिए, पानी भी बहुत ठंडा है। और यमुना जी के पानी का कलर ग्रीन होता है, यही हमको पता चल जाता है। अगर पानी आपको ग्रीन दिख रहा है तो समझ जाइएगा कि ये यमुना जी का पानी है। और गंगा जी का पानी भूरा दिखता है, मटमैला दिखता है, यही फ़र्क होता है। और ये मुझे अंकल जी ने बताया था कि जहाँ पे भूरे रंग की और ग्रीन कलर की दो वाटर जो हैं, बॉडीज़ हैं, ये दोनों मिलेंगी, वो हमको पता चलेगा वहाँ पे कि दो अलग अलग धाराएं हैं। वहीं पे संगम माना जाता है और लोग वहीं से अक्सर पानी वगैरह भरते हैं। गाइस, बहुत शिप्स थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा शिप्स थी। आप लोगों को मैं चार्ज के बारे में बता दूं कि अगर आप लोग सिर्फ नॉर्मली अगर आते हैं और थोड़ा सा अगर आप मोल भाव करेंगे तो आपको अच्छे रेट पे मिल जाएगा। जैसे ये लोग 100 रुपीज़ बताते हैं एक ट्रिप का, और ट्रिप जो होता है वो आधे घंटे का होता है, 30 से 35 मिनट का ट्रिप होता है। ये आपको संगम की ओर ले जाते हैं। अब देखिए, हम संगम क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग इनसे जितना कम करवा लीजिए, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करवाइएगा, क्योंकि इनकी मेहनत बहुत लगती है। और अगर आप रिज़र्व करना चाहते हैं सिर्फ अकेले अपने लिए, या किसी के साथ आ रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं या फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो आप लोग रिज़र्व कर सकते हैं। रिज़र्व में ये 550 रुपीज़, 550 रुपये इन्होंने मांगे थे रिज़र्व के लिए। और अगर आप ग्रुप में बैठते हैं, सवारी के साथ बैठते हैं, तो उसमें आपको 100 रुपीज़ लोग मांगते हैं, लेकिन कम हो जाता है। तो गाइस देखिए, हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और जहाँ पे गंगा जी और यमुना जी मिलती हैं, यहाँ पे बहुत सारे शिप्स हैं, बहुत ज़्यादा शिप्स हैं। कम से कम 100-150 शिप्स तो यहीं पे खड़े हैं, आपस में बिल्कुल लगे हुए। और आप देख रहे हैं, ये देखिए पूरी भीड़ लगी हुई है। ये हम लोग गंगा जी और यमुना जी के संगम की तरफ पहुँचने वाले हैं। लोग यहाँ पे पानी भी भरते हैं, लोग जर्किन लेकर आते हैं और उसमें पानी भर के ले जाते हैं अपने घर। ये देखिए, हमारी नाव जो है वो फंस रही है। ये देखिए, पानी एक लोग भर रहे हैं यहाँ पे। गाइस, हम लोग जाम में फंस गए हैं और बीच बीच में मैं वीडियोस पॉज कर दे रहा हूँ, क्योंकि झटके बहुत लग रहे हैं।
पीछे से कोई नाव आके टक्कर मार दे रही है, बगल से कई बार हमारी नाव जो है वो लड़खड़ाते लड़खाते बची है। मतलब अच्छी खासी हमारी नाव हिल गई थी। अंकल जी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। और इस समय देखिए हम लोग फंस गए हैं जाम में, दोनों तरफ से हमारे नाव है और हम बीच में फंसे हुए हैं। अंकल जी पूरी कोशिश कर रहे हैं निकालने की, किसी तरह से नाव हमारी निकल जाए। और हम ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़ सकते क्योंकि यहाँ पे जो यमुना जी की धारा है और बगल से ही हमारे गंगा जी की धारा निकल रही है। इस समय हम संगम पे हैं, मेन संगम यही है गाइस। और देखिए कितनी सारी नाव हैं और हम बुरी तरह फंसे हुए हैं इसमें। अब देखिए अंकल जी कैसे निकालते हैं। बगल में भैया पूरी कोशिश कर रहे हैं, देखिए हमारे नाव का टेक लेकर के धक्का मार रहे हैं अपनी नाव को। और आगे की तरफ देखिए वो भैया जी निकल गए और अंकल जी कोशिश कर रहे हैं निकलने की। गाइस यही संगम क्षेत्र है, आप देख लीजिए यही संगम क्षेत्र है। यहीं पे गंगा जी यमुना जी आकर के मिलती हैं और यहाँ पानी का कलर हल्का सा चेंज हो जाता है। अब अंकल जी हम लोग को वापस लेकर के चल रहे हैं संगम क्षेत्र से। अब हम लोग जहाँ से निकले थे, अरे देख अरे गाइस हम लोग बाल बचे हैं। अगर ये नूक वाली नाव नहीं टकराई होती पीछे वाली से तो बहुत तेज़ का झटका लगता, क्योंकि बहुत तेज़ी से नाव हमारी तरफ आई थी। लेकिन एक नाव था बीच में, उसकी नूक से टकरा करके ये नाव रुक गई, नहीं तो हमारी नाव को बहुत तेज़ टक्कर मारी होती। अंकल जी पूरी कोशिश कर रहे हैं निकालने की। हम लोग नाव की भीड़ से बाहर आ गए हैं गाइस और वापस अब धीरे धीरे अंकल जी बढ़ा रहे हैं। देखा गाइस लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा, मतलब खूब बहुत चिल्ला रहे थे लोग यहाँ पे। आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग ज़रूर एक बार आइए, संगम टहल लीजिए, बहुत अच्छी जगह है। और फिलहाल तो अभी मैं ये जनवरी का मतलब फर्स्ट डे है, वीडियो अपलोड हो रहा है देर से क्योंकि मुझे घर पहुँचने में उसके बाद इसको एडिटिंग करने में समय लगा। लेकिन गाइस बहुत अच्छी जगह है और डेवलप हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे टेंट्स वगैरह लग रहे थे जब मैं आ रहा था रास्ते में तो, लेकिन डाइवर्जेंस बहुत हो गए हैं। पुलिस कई जगह बैरियर लगा दी है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल डेज़ में आते हैं तो आपको कई रास्ते मिल जाते हैं संगम आने के, लेकिन जब कुंभ का समय आता है तो कई रास्ते बंद कर दिए जाते हैं ताकि एक मतलब कि एक रास्ता रहे, वहीं से लोग आते हैं और एक दूसरा रास्ता बना देते हैं जाने के लिए। तो दो अलग अलग रास्ते हो जाते हैं, एक तरफ से आप संगम की तरफ जाएंगे और एक रास्ते से आप वापस आएंगे ताकि जाम ना लगे। और गाइस आपको यहाँ से तट दिख रहा होगा, हमको वहीं पे जाना है जहाँ पे आपको झंडे दिख रहे हैं। इतना दूर हम लोग आए हैं और यही समझ लीजिए इतनी ही दूरी है संगम से, जो मेन संगम है जहाँ पे गंगा जी यमुना जी मिलती हैं। और हम उतनी दूर से आए थे और अंकल जी धीरे धीरे नाव को उसी तरफ ले जा रहे हैं। और इस समय हम यमुना जी में आ गए हैं गाइस, इस समय हम यमुना जी में हैं और हम गंगा यमुना जी के संगम तक गए थे। वहाँ पे मैंने पानी भी देखा और कई बार तो नाव वहाँ पे इतना टकरा रहा था गाइस, मैं थोड़ा सा डर भी गया था, क्योंकि कहा जाता है कि यमुना जी बहुत गहरी होती हैं। अंकल जी ने हम लोग को लाइफ जैकेट भी पहनाया था। और देखिए गाइस अब हम लोग धीरे धीरे तट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप होता है। मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जैसे अगर आप किसी नाव में बैठे हैं और उसके बगल वाले नाव में अगर 4-6 लोग बैठे हैं तो वो लोग इकट्ठा करके एक नाव में बैठा देते हैं। इनका अपना ग्रुप बना रहता है, 5, 6, 7 नाव वालों का इनका अपना एक ग्रुप होता है। ये लोग उसी हिसाब से लोगों को बुलाते हैं और अपना नंबर बनाए रहते हैं। आप किसी भी नाव में जाके बैठेंगे, अगर जो नाव अगर भर जाती तो चली जाती, लेकिन अगर नहीं भरती तो एक दूसरे में शिफ्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर आपको घुमा देते हैं। और बहुत अच्छे हैं, बिहेव भी बहुत अच्छा है यहाँ पे लोगों का। और अब देखिए अंकल जी जगह खोज रहे हैं कि कहाँ पे हम लोग को नाव जो है वो लगाना है। शायद इसी के बगल में हमारे अंकल जी नाव लगाएंगे। गाइस जब नाव में बैठते हैं तो एक बार बहुत तेज़ हिलती है और निकलते समय भी बहुत तेज़ हिलती है, जैसे लगता है नाव पलट जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
अंकल जी जगह बना रहे हैं। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा गाइस कि एक बार आप लोग ज़रूर आइएगा, ज़रूर आइएगा, संगम घूम लीजिए, बहुत अच्छी जगह है। और अगर आइएगा तो समय लेकर आइएगा, आप लोग सुबह पहुंच जाइए यहाँ पे 8-9 बजे तक, क्योंकि पूरा दिन लग जाएगा आपको संगम घूमने में। अगर आप, क्योंकि संगम के बगल में ही किला भी है जो अकबर ने बनवाया था। सो गाइस हम लोग की इस समय नाव जो है वो लगने वाली है और अंकल जी पूरी कोशिश कर रहे हैं लगाने की। और गाइस मैं उतर गया हूँ, उस समय वीडियो पॉज कर दिया था। और ये देखिए ये गंगा जी का तट है और हम लोग यहाँ पे, कई लोग यहाँ पे देखिए गंगा जल भरने के लिए भी सारे सामान बेच रहे हैं और फूल वगैरह भी दे रहे हैं ताकि जो लोग पूजा करना चाहें पूजा कर सकते हैं। तो गाइस बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग भी ज़रूर आइएगा, एक बार घूमिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, पूरा दिन का समय निकाल कर आइएगा। तो फिलहाल गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।